चलिए चलते हैं फिर नंदी जी के पास। नंदी जी जोर जोर से हंसने लगे। अपने पिता की बात सुनकर, जिसका रक्षक स्वयं शिव हो, उसे कौन मार सकता है, उसका कौन अहित कर सकता है। वहां तो काल को भी झुकना पड़ जाएगा पिताजी। और इसी निष्ठा के साथ नंदी जी ने भगवान शिव की उपासना करनी शुरू कर दी, तपस्या में लीन हो गए। भगवान खुश हुए और भगवान ने प्रकट होकर नंदी जी से वरदान मांगने को कहा। तो नंदी जी ने क्या मांगा? नंदी जी ने मांगा कि भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने संग में रख लीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो नंदी, मैं देने आया हूं तुमको, मैं देना चाहता हूं, कुछ और मांग लो। तो नंदी जी ने कहा नहीं, जिससे आप मिल गए उसे सब मिल गया। बहुत बार कहने पर भी नंदी जी ने भगवान से भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं मांगा। इस महारात्रि की पावन बेला में मैं और आप भी ये शुभ संकल्प करें कि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कब से इच्छाओं का पोटला उठा के ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब तो वो हो जाए जो तू चाहता है, अपने हमेशा पास रखते। बहुत समय बीता कि पिता बीमार रहने लगा और जाकर कैलाश में झोली पसार ली, झोली पसार ली और कहा कि प्रभु, मेरा शरीर अब निष्क्रिय होता जा रहा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दीजिए। कैसा स्वभाव होता है जीव का। बेटा अल्प आयु था तो उसे शिव के पास भेज दिया, उसका विश्वास नहीं दिखा, और जब बेटा शिव के पास रहने लगा, शिव का वाहन बन गया, तो पिता के शरीर की बीमारी आ गई। जब हमारे और गुरु के संबंध में वस्तुएं आ जाती हैं, संबंध आ जाते हैं, तो रिश्ता घनिष्ठता को नहीं बल्कि दूर हो जाता है। हम झोली पसारते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और मांग मांग के भी छोड़ के तो यही जाना है। पिता को लगा कि अब मेरा पुत्र मेरे पास आना चाहिए, शंकर का वाहन बन के बैठा है, तो कम से कम मेरे जीवन का भी वाहन इसको करने के लिए आ जाना चाहिए। मैंने किसके लिए मांगा था? भगवान की उपासना की, इतनी भक्ति की, किसके लिए बेटा? भगवान को अर्पित करने के लिए थोड़ी मांगा था। ये देह पंच तत्वों की अमानत है, पर फिर भी इसे हम अपना मान के बैठते हैं। और फिर कहीं से गुरु का प्रकाश, गुरु की वाणी ज्योत बनके एक साधक को जन्म दे देती है, और ज्योति से ज्योति जल जाती है, मंगल ही मंगल होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। चलते तो बहुत सारे हैं, माला तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन कोई विरला ही होता है जो केवल उससे उसी को मांगता है, जो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, तुम्हारी मुक्ति तुम रखो, तुम्हारी रिद्धि सिद्धियां तुम रखो, मुझे तो सिर्फ तेरे नाम में आनंद आता है, तुझसे प्रेम करने में आनंद आता है, तेरे चिंतन में आनंद आता है। शिलाद ऋषि
भगवान शंकर के पास पहुंच गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान ने कहा आपका पुत्र है, ले जाइए। जब पिता अपने पुत्र के पास पहुंचा तो नंदी जी ने कहा क्या प्रभु ने आपको आज्ञा दे दी मुझे ले जाने के लिए? पिता कहने लगा हाँ, मुझे तो प्रभु ने आज्ञा दे दी। प्रभु ने कहा कि आपको ले जाएं, ले जाना है तो ले जाओ। इतना सुनना था कि नंदी जी रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे कि आज भगवान ने मुझे वचन दिया था कि कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। आज मुझे एक शरीर के पिता के लिए मेरा परम पिता मुझे छोड़ के जा रहा है। शायद मेरी ही भक्ति में कमी होगी, मेरे ही प्रेम में कमी होगी, शायद मैं ही उनके किसी काम का नहीं। यही सोच के नंदी जी अपने पिता के साथ चल पड़े। पर पिता के घर आकर नंदी जी ने एक बूंद पानी का भी नहीं पिया। मेरे भगवान ने मुझे छोड़ दिया, मेरे शिव को अब मेरी जरूरत नहीं। ये जीवन उन्हीं का दिया और उन्हीं के उपयोग में नहीं आया तो इस जीवन का क्या अर्थ हुआ? ऐसे अनर्थकारी जीवन को जीने से अच्छा तो ये प्राण निकल जाए। रोने लगे। रोज सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक केवल और केवल नंदी जी रोते ही रहते। जब पिता ने पुत्र की इस हालत को देखा तो पिता सोचने लगा, अरे मैं कहां से इसको उठा के ले आया? मैंने तो सोचा था ये मेरी सेवा करेगा, पर ये तो पूरा दिन रोता ही रहता है। अब ये किस काम का? जब हम किसी काम के नहीं तो कहां फेंक दिए जाते हैं। जब एक गला हुआ नोट कोई दुकानदार नहीं लेता है तो फिर उसे कहां फेंका जाता है? मंदिर की थाली में फेंक दिया जाता है, क्योंकि खोटा सिक्का यहीं चलेगा। अच्छे ना सही बुरे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। लायक ना सही जाहिल ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं।